सो हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष फ्रॉम IIT रुड़की। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा कि आपका सही तरीका क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्योंकि देखो, एट द एंड क्वेश्चन सबको ही सॉल्व कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आप एक एक चैप्टर के सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एट द एंड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपको ये लगता है कि कहीं मेरी जितनी भी मैंने हार्डवर्क करा, 10-10 घंटे मैंने इतना चैप्टर में एफर्ट लगाया, एक एक महीना लगाया, और एट द एंड मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहा एग्जाम में सॉल्व, कहीं मेरी सारी मेहनत वेस्ट तो नहीं हो गई, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करे थे, कहीं वो एक फॉर्मेलिटी बन के तो नहीं रह गए मेरे क्वेश्चन, वो मेरे को अच्छी तरह आते भी हैं। तो एक सही तरीका क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो मैं आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या तरीका रहा मेरा, जिससे कि मैं IIT रुड़की निकाल पाया ड्रॉप ईयर के अंदर। मैंने ऐसा क्या चेंज करा अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो मेरी वीडियो देखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड या लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, ये मेरे केस में जैसे जी एडवांस की रिवीजन बुकलेट है केमिस्ट्री की, मेरे पास यही इकलौती बुक थी, तो मैं इसी से आपको बताता हूँ कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लास्ट में बिल्कुल सॉल्व करता था। एडवांस का जब मेरा टाइम आ गया था तब भी रिवीजन के टाइम पे मैंने किस तरीके से सॉल्व करा क्वेश्चंस को। तो मैंने अपना एक फेवरेट चैप्टर खोल रखा था ऑलरेडी, सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉलीमर। तो ये है वो चैप्टर जो कि मैंने प्रैक्टिस करा था। मैं दिखाता हूँ कि सॉल्विंग का तरीका क्या है एक्चुअली। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करा, आते के साथ क्वेश्चन नंबर 1 मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था उस टाइम पे। एस लिखा हुआ है इसके ऊपर। व्हाट डज इट मीन कि मैंने इसका सोल्यूशन देखा है, सीन सॉल्यूशन, सीन सोल्यूशन देखा है, एस लिख के क्वेश्चन को कर लिया। फिर नेक्स्ट बढ़ा, हो गए जो इजीली हो गए क्वेश्चन, उन पर कुछ नहीं लिखा मैंने, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन थे, उन पर हो गए एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन। इस पर लिख रखा है SD, मतलब मैं इस क्वेश्चन पे आया, मैंने सॉल्व करा और मुझसे सॉल्व हुआ, लेकिन बहुत डिफिकल्टी से हुआ। व्हाट डज इट मीन डिफिकल्टी से हुआ? 10 मिनट अगर मुझे इस क्वेश्चन में लग रहे हैं तो क्या फ़ायदा है इस क्वेश्चन को करने का। तो इसलिए मैंने इस पर लिख दिया SD, क्योंकि ये भी विद इन 2 to 3 मिनट्स होना चाहिए, तो मैंने इस पर लिख दिया SD। अब N का रोल मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरीके से मैंने यही कर रखा है। SD लिख रखा है, SS SD SS। तो जब मैं पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जो डिफिकल्टी से हो रहे हैं उन पे SD लिखता जा रहा हूँ, जो सोल्यूशन देख के हो रहे हैं उन पे SS लिखता जा रहा हूँ। करता गया पूरा मैंने अपना ये मटीरियल ऑफ 88 क्वेश्चन मैंने ये अटेम्प्ट करा। ओके, अब 88 क्वेश्चन करने के बाद जब मैंने इसे बंद करके रख दिया, अब मैं आया 2-3 दिन बाद वापस इसी मटेरियल पे, ये देखने के लिए कि मुझसे क्वेश्चन वापस हो रहे हैं। क्योंकि नाउ इन 88 मटेरियल के क्वेश्चन में से मेरे पास 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे डिफिकल्टी से मैंने मार्क करे हैं, SD या SS जिनमें मैंने मार्क कर रखा है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है, उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करना है। समझ रहे हो आप? तो मैं वापस आऊँगा इस रिविजन बुकलेट पर, और मैंने जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मुझसे एक बार में सॉल्व हो गया, तो SS के ऊपर मैंने N नहीं लिखा। N का मतलब क्या है? नहीं हुआ। मैंने 9th क्वेश्चन पे वापस जब मैं आया हूँ तो मैंने इसके ऊपर N लिख दिया कि मैंने 9th क्वेश्चन वापस करा डिफिकल्टी से, और वापस से डिफिकल्टी से ही हो रहा है मुझसे, बहुत टाइम लग रहा है मुझे, नहीं हो रहा मुझसे सॉल्व। SS लिखा हुआ है, मतलब सोल्यूशन देखा था, वापस इसके ऊपर N इसलिए लिख दिया कि मैं आया हूँ वापस करने, मुझसे तब भी नहीं हुआ। फिर इसके ऊपर N लिख दिया कि भाई सोल्यूशन देख के करा था पिछली बार और अब वापस नहीं हो रहा है मुझसे क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलरली यहाँ पे भी N लिख दिया, यहाँ पे भी N लिख दिया, यहाँ पे भी N लिख दिया, यहाँ पे भी N लिख दिया। वापस नहीं होंगे आपसे, कोई टेंशन की बात नहीं है। 18 क्वेश्चन है तो सिर्फ 9 ही होंगे वापस हों, 9 भी होंगे जो वापस नहीं होंगे कि भाई एक दूसरी बार करने आया हूँ तब भी नहीं हो रहे। तो आपको आना पड़ेगा थर्ड राउंड के लिए। देखो, जैसे मैंने यहाँ ये हो गए मुझसे सॉल्व, लेकिन ये नहीं हुआ, N लिख दिया मैंने इस पर, ये हो गया मुझसे SD सॉल्व हुआ था, ये वापस भी हो गया मुझसे सॉल्व। यहाँ मैंने N लिखा हुआ है, यहाँ मैंने N लिखा हुआ है, तो दूसरी बार में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। एडवांस में यही है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब हम वापस आएंगे और थर्ड टाइम पे हमें क्या करना है। थर्ड टाइम पे जब हम आएंगे इसे करने, तो हम जैसे अब N वाले क्वेश्चन है, हम से नहीं टारगेट करेंगे। अब नहीं, मैं कहूँगा आपको पर्सनली कि SS वाले भी देख लो, वो आपको और रट जाएंगे क्वेश्चन, और जल्दी होंगे आपसे। 18 क्वेश्चन ही तो है, 18-20 वापस देख लो, हो रखा है तो 1 मिनट में हो जाएगा। अब आप जब वापस यहाँ पे आओगे इसको सॉल्व करने, और आप देखोगे कि आपने इसे सॉल्व करा, अगर आपसे हो जाता है तो आप इस N को काटोगे, और अगर नहीं होता है तो आप इस N को वापस एज इट इज रखे रहने दोगे। मैं आया, मैंने ये क्वेश्चन करा, मुझसे ये हो गया, मैंने पहले करा था SS लिखा था, दूसरी बार करा N लिखा, तीसरी बार करा हो गया, N को काट दूंगा, तीसरी बार भी नहीं हुआ तो N लिख के रहने दूंगा। वापस आऊंगा फिर चौथी बार फिर इस N के वाले क्वेश्चन को करूंगा, बिकॉज वी हैव टू मास्टर दैट क्वेश्चन जो मुझसे हो रहा है एटलीस्ट। और अगर कोई क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है आपसे, बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, उसे सीधा छोड़ो। 24th क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं लिख रखा है लेट से, तो छोड़ो, इसे नहीं करना हमें सॉल्व। बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस प्लस लग रहा है, उन्हें छोड़ दो। 1-2 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को, अपने कॉन्फिडेंस को मत गिराने दो। समझ में आ रही है टेक्निक क्या है?
ऐसे आपको मटेरियल को 80 के क्वेश्चंस को 20 में कंसाइज करना है, 20 को 10 में करना है। कि अब मैं इस पे आता हूँ चैप्टर पे तो मैं 10 ही क्वेश्चन देखता हूँ, वो बड़े टफ थे और हो गई मेरी रिविजन, क्योंकि बाकी तो मुझसे हो ही गए थे जल्दी जल्दी। तो ये तरीका है। सो ओके, ऐसे ही करना है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तरीका समझ में आया होगा। और मेक श्योर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट में अपना डाउट ज़रूर से लिख दीजिए। एंड या मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।